अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अदनान आपके अपने प्यारे से चैनल स्टडी अप फॉर एवरीवन से। आज मैं न्यू मैथ की काउंटडाउन की बुक है, बुक नंबर 1 है, 3rd एडिशन है, ऑक्सफोर्ड की है। इसमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पेज नंबर 137 तक करवा लिया था, नाउ 138 पे आ गया हूँ। सही, पेज नंबर 137 तक हमने एनालॉग क्लॉक देखी थी। आज हम करेंगे डिजिटल क्लॉक, टाइम डिजिटल क्लॉक। टाइम किसका है? डिजिटल क्लॉक का। डिजिटल क्लॉक में क्या होता है? नंबर्स लिखे हुए होते हैं, इस तरह के नंबर्स लिखे हुए होते हैं। इसमें सुइयाँ नहीं होती, जैसे हैंड्स नहीं होते वॉच के। दिस इज अ डिजिटल क्लॉक, ये एक डिजिटल क्लॉक है। अ डिजिटल क्लॉक शो द टाइम यूजिंग नंबर ऑन नॉट हैंड। डिजिटल क्लॉक क्या है? टाइम शो करती है नंबर्स के जरिए, अपने हाथों के जरिए टाइम शो नहीं करती। जैसे एनालॉग क्लॉक क्या करती है? अपने हाथों के जरिए टाइम शो करती है, वैसे ही डिजिटल क्लॉक अपने नंबर के जरिए टाइम शो करती है। रीड द टाइम शोन ऑन द डिजिटल क्लॉक। अब ये डिजिटल क्लॉक में टाइम शो हो रहा है, देखें 4 डबल पॉइंट है, फिर डबल जीरो है, 04 डबल पॉइंट डबल जीरो। इसका मतलब क्या है? 4 o'clock। इसका मतलब क्या हो गया? 4 o'clock। अब आप देखेंगे इधर तो 06 है, डबल पॉइंट है, फिर डबल जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 6 o'clock। जब भी लास्ट में डबल जीरो हो और इधर कोई डिजिट हो तो आप समझ जाइएगा ये क्या है? ओ क्लॉक हो रहा, ओ क्लॉक। 11 o'clock। रीड द टाइम एंड राइट इन द बॉक्सेस। अब आप रीड करें टाइम को और इसको बॉक्सेस में लिखे। सही है, इसको बॉक्सेस में लिखे। अब एक लिखा हुआ है 10.1 01 डबल पॉइंट डबल जीरो। अब देखें ये क्या है? 1 o'clock। व्हाट इज द टाइम ऑफ दिस इन दिस क्लॉक? 1 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock। सही। अब इधर है, अब देखें इधर 08 है, फिर 30 है, इधर 30 है। सही है, तो ये 30 हो गया, तो यानी क्या हो गया? 8:30, यानी 6 पे कांटा आ गया। अब इधर क्या है? 6 पे कांटा आ गया, तो 8:30 होगा। जब 30 लिखा होगा तो 8:30 होगा। इधर भी 30 लिखा हुआ है, तो देखिए 10:30, 10:30। इधर है 12:30, 12:30। अब इधर 30 लिखा हो। अब इधर आपको खुद टाइम लिखना है डिजिटल क्लॉक की तरह ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द टाइम इन द डिजिटल क्लॉक। अब टाइम लिखना है आपको खुद ही। अब इधर लिखा 2 o'clock, तो मैं क्या करूंगा? 02 डबल पॉइंट डबल जीरो, 02.00। अब इधर क्या हो गया? 05.00, यानी 5 o'clock। इधर क्या हो गया? 7 o'clock है, तो 07 डबल पॉइंट डबल जीरो, 7 o'clock। इधर क्या है? 1:30। अब मैं इधर लिखूंगा 01 और इधर लिख दूंगा पॉइंट के बाद 30। इधर भी लिखूंगा 4:30, तो इधर लिखूंगा 04 और पॉइंट लगाऊंगा और 30 लिख दूंगा। इधर लिखूंगा 9:30, तो यहाँ पे क्या होगा? 09 लगाऊंगा, 09 लिखूंगा और फिर पॉइंट लगाऊंगा, फिर इधर 30 लिख दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको डिजिटल क्लॉक सही समझ में आई होगी। नाउ पेज नंबर 131 पे आ गए, 39 पे आ गए। सोलर कैलेंडर जो हमारे पास है, यानी जो हमारे पास ईसाइयों का कैलेंडर है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो उसके बारे में बता रहा है। अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इसमें बीच बीच में से सारे मंथ्स लिखे हुए। अब देखें, दैट अस रिकॉल, इनको रिकॉल करेंगे। जनवरी, फरवरी, नवंबर, अगस्त, सितंबर, मई, दिसंबर, अप्रैल, मार्च, जून, जुलाई, अक्टूबर। सही है। हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ जनवरी। अब जनवरी में आपके पास कितने डेज आ जाते हैं? तो आप याद रखिएगा, इसके अंदर आपके पास एक वो कैलेंडर मौजूद होना चाहिए। सही है, तो कैलेंडर में आप देखेंगे तो जनवरी में कितने डेज होते? 31 डेज। जनवरी में कितने डेज होते? 31 डेज होते। और ना इस तरह याद नहीं रह सकता, तो ये मुट्ठी आप ऐसे क्लोज योर फिंगर्स एंड अब ये देखिए आपने एक मुक्के की तरह बना लिया। अब यहाँ से काउंट करना शुरू करिए। एक उठी हुई हड्डी, एक हड्डी उठी हुई है, फिर इसके बाद बैठा नीचे की तरफ है, फिर उठी हुई, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड। सही है, तो इस तरह आप करें। जनवरी में 31 डेज, फरवरी में 28 और 29 डेज, फिर मार्च में 31 डेज, फिर अप्रैल में 30 डेज, फिर मई में 31 डेज, फिर जून में 30 डेज, जुलाई में 31 डेज, अगस्त में 31 डेज, सितंबर में 30 डेज, अक्टूबर में 31 डेज, नवंबर में 30 डेज और दिसंबर में 31 डेज। ऐसे हम कर सकते हैं। एक इसकी निशानदेही है, जनवरी ऊपर वाली हड्डियां जहां उठी हुई वो 31 डेज है, और जो नीचे बैठा हुआ है बीच में वो
28 या 30 डेज है। हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ जनवरी? जनवरी में 31 डेज होते हैं। विच मंथ ऑफ द कैलेंडर हैज लीस्ट नंबर ऑफ डेज? सबसे कम नंबर ऑफ डेज किस में होते? 28 फरवरी यानी फरवरी में सबसे कम नंबर होते हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर इन द ईयर? एक साल में कितने डेज होते हैं? तो 365 डेज होते हैं। अगस्त कम आफ्टर द मंथ ऑफ? अगस्त किस मंथ के बाद आता है? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त किसके मंथ से? अगस्त के मंथ से पहले क्या आता है? जुलाई। तो अगस्त किस मंथ के बाद आता है? जुलाई के बाद आता है। द 6th मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। छठा महीना कौन सा होता है? जून। द टोटल नंबर ऑफ डेज इन जून एंड जुलाई? जून में होते हैं 30 डेज और जुलाई में होते हैं 31 डेज। तो 30 डेज को प्लस कर दिया 31 डेज में तो कितने हो गए? 61 डेज हो गए। सही है। सेकेंड लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज डैश? सबसे आखिरी महीने से पहले वाला महीना कौन सा होता है? नवंबर। देयर आर डैश डैश इन अ वीक? एक हफ्ते में कितने दिन होते? 7 डेज इन अ वीक। द लास्ट मंथ ऑफ सोलर ईयर इज डैश? सबसे आखिरी महीना कौन सा होता है हमारे कैलेंडर में? दिसंबर। द मंथ ऑफ अक्टूबर हैज डैश डेज? अक्टूबर में कितने डेज होते? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर में 31 डेज होते। अक्टूबर में 31 डेज होते हैं। यहाँ पे गलत लिखा हुआ, 31 डेज होते हैं। सही है। फिर उसके बाद हम लोग आगे पेज नंबर 140 पे, तो हमने देखा लुक एट द कैलेंडर एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब ये कैलेंडर को देखें, इधर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 7 दिनों के नाम आ रहे हैं और उसके बाद इनकी तारीखें आ रही हैं। अब देखेंगे व्हाट इज द डे ऑन 1 जनवरी? 1 जनवरी को कौन सा डे था? मंडे। कौन सा डे है? मंडे। MON डे, मंडे। द फर्स्ट संडे ऑन द मंथ ऑफ द मंथ इज ऑन डैश? पहला संडे जो मंथ का आ रहा है वो कौन सी तारीख को आ रहा है? 7 डेट को, 7 जनवरी को आ रहा है। सही है। फिर उसके बाद देयर आर डैश फ्राइडे इन द होल मंथ? होल मंथ में कितने फ्राइडेज आ रहे हैं? 1 2 3 4 फ्राइडेज आ रहे हैं। सही है। आप इसको डिजिट में भी लिख सकते हैं, वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, FOUR4 भी लिख सकते हैं। द फर्स्ट वेडनेसडे ऑन द मंथ इज ऑन डैश ऑफ द मंथ इज ऑन डैश? वेडनेसडे कौन सी तारीख को आ रहा है? पहला वेडनेसडे 3 तारीख को, 3 ऑफ जनवरी, 3rd ऑफ जनवरी को आ रहा है, या 3 लिख दे, THREE लिख दे। द लास्ट फ्राइडे ऑन द मंथ इज ऑन? सबसे आखिरी फ्राइडे कौन से मंथ को आ रहा है? इधर आ रहा है 26 डेट को आ रहा है, इस महीने की 26 तारीख को आ रहा है। सही है। व्हाट इज द डेट ऑफ 3rd वेडनेसडे ऑफ द मंथ? 3rd वेडनेसडे को कौन सी डेट आ रही है? 17। कौन सी डेट आ रही है? 17th। सही है, TH। व्हाट डे इज द 20th ऑफ जनवरी? अच्छा, 20 जनवरी को कौन सा डे आ रहा है? सैटरडे। SAT सेट, TUR सैटरडे, DAY डे, सैटरडे। हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन अ मंथ? कितने वीक्स है? 1 2 3 4 वीक्स है। सही, 4 वीक्स। कितने वीक्स है? 4 वीक्स हैं इस मंथ में। इसके बाद हम लोग आगे पेज नंबर 141। अब देखिए, एक इस्लामिक कैलेंडर है, इज नोन अबाउट ल्यूनर कैलेंडर। अब कैलेंडर इस्लामिक भी होता है, हमारे इस मुसलमानों का भी एक कैलेंडर होता है जो मुहर्रम से शुरू होता है और जिल हज पे खत्म होता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स। हमारे भी 12 महीने होते हैं एक साल के। देयर आर 29 और 30 डेज। हमारे इधर कितने दिन होते हैं मंथ में? 29 या 30 डेज होते हैं इन अ लूनर मंथ, बेस्ड ऑन अ सेक्टिंग ऑफ साइंटिंग ऑफ द मून। हम लोग चांद के जरिए ही अपना कैलेंडर, अपने महीने को बदलते हैं। जैसे नया चांद नजर आता है तो हमारे दूसरे दिन, उसके अगले दिन नया महीना शुरू हो जाता है। अब देखिए, पहला मंथ हमारा कौन सा है? मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जिलकद, जिलहज। ये हमारे 12 महीने हैं कैलेंडर के। अब देख, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। इन विच मंथ डू मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल फितर? ईद उल फितर कब मुस्लिम सेलिब्रेट करते? इन द मंथ ऑफ शव्वाल। शव्वाल में करते हैं। विच मंथ कम आफ्टर द मंथ ऑफ रमजान? रमजान के बाद कौन सा मंथ आता है? शव्वाल ही आता
है। विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ लूनर कैलेंडर, लूनर कैलेंडर का सबसे पहला मंथ कौन सा है? मुहर्रम, मुहर्रम जो अभी चल रहा है, आज शुरू हुआ है। विच इज द लास्ट मंथ ऑफ लूनर कैलेंडर? जिल हज, सबसे आखिरी मंथ कौन सा है हमारा? जिल हज। विच इज द मंथ ऑफ डू मुस्लिम फास्ट, मुस्लिम कौन से महीने में रोजे रखते? रमजान, रमजान के महीने में रोजे रखते हैं। विच मंथ कम बिफोर द मंथ ऑफ शाबान, शाबान से पहले कौन सा महीना आता है? तो रजब, RAJAB, रजब, सही है। शाबान से पहले रजब का महीना आता है। पेज नंबर 141 तक समझा लिया। नाउ 142 पे कोई दूसरा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।